हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आइए आज पढ़ते हैं राजस्थान की जलवायु। इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आइए तो शुरू करते हैं। कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? पूछा है आधारभूत तत्व। तो इनमें से तापमान आधारभूत तत्व है, जबकि जलवायु को प्रभावित करने वाले अन्य कारक भी हैं। देखिए, राजस्थान की जलवायु उपोष्ण जलवायु कहलाती है। कैसी कहलाती है? उपोष्ण जलवायु कहलाती है। राजस्थान का 99% भाग शीतोष्ण अथवा उपोष्ण कटिबंध तथा 1% भाग उष्ण कटिबंधीय में आता है, और उष्ण कटिबंधीय में आता है डूंगरपुर बांसवाड़ा। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देखिए कौन कौन से हैं। तापमान, जो आधारभूत तत्व है, तापमान में अतिशयता व विविधता पाई जाती है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, यहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र है, ये भी जलवायु को प्रभावित करती है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, महासागरों की महासागरीय भागों से दूरी, राजस्थान की महासागरीय भागों से दूरी भी जलवायु को प्रभावित करती है। तो देखिए, राजस्थान कच्छ की खाड़ी से लगभग 225 किलोमीटर दूर तथा अरब सागर से लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित है। अतः समुद्री तट से अधिक दूरी होने के कारण यह प्रदेश सागरीय संप्रभाव से वंचित रह जाता है। तो इस कारण से यह जलवायु में विविधता देखने को मिलती है। समुद्र तल से ऊंचाई, ये भी जलवायु का प्रभावित करने के कारण है। राजस्थान का अधिकांश धरातलीय भाग समुद्र तल से 300 मीटर से भी कम ऊंचा है। अतः इतनी कम ऊंचाई होने के कारण राजस्थान के तापमान की एक समान विशेषता पाई जाती है। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला, जलवायु को प्रभावित करने वाली अरावली पर्वतमाला भी है। अरावली पर्वतमाला के कारण दक्षिण पूर्व में अधिक आर्द्रता व उत्तर पश्चिम में अधिक शुष्कता विद्यमान होती है। मरुस्थल भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। राजस्थान के पश्चिम में थार मरुस्थल स्थित है, जो गर्मियों में अत्यधिक गर्म व सर्दियों में अत्यधिक ठंडा हो जाता है। तो ये सभी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कौन कौन से? तापमान, ये आधारभूत तत्व है। महासागरीय भागों से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अरावलीय पर्वतमाला और मरुस्थल, ये सभी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है, याद रखना। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण रेतीला धरातल होना। कैसा? रेतीला धरातल होना। सर्दियों में अधिक ठंड पड़ती है और गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है, ये रेतीला धरातल होने के कारण। कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो कौन से करते हैं? देखिए, अक्षांशीय स्थिति करती है, जबकि देशांतरीय स्थिति नहीं करती है। आगे देखते हैं। अरब सागर से दूरी, अभी पढ़ के आए थे, ये करती है। और उच्चावच विशेषता, ये भी करती है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही हो जाएगी। राजस्थान का अधिकांश उच्चवच्चीय भाग औसत समुद्र तल से लगभग 250 से 300 मीटर ऊपर की श्रेणी में आता है। राजस्थान का अधिकांश उच्चावच कितने पे आता है? लगभग 250 से 300 मीटर ऊपर की श्रेणी में आता है। राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग निम्न में से किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत। ये तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा भूगोल को। देखिए, ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पे 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा है। ये उष्ण कटिबंध का भाग है।
आगे 66.5 तक, 23.5 से 66.5 तक ये किसके भाग है? शीतोष्ण कटिबंध के हैं और ये शीत कटिबंध के हैं दोनों। तो ये कौन से भाग में आते हैं? शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में आती है राजस्थान की। निम्न में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु की निर्धारित नहीं करता? तो राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता है, तो ये नहीं करता है देशांतरीय स्थिति। आप जानते हो ये ग्लोब है, तो यहाँ पे ये सीधी रेखा देशांतरीय रेखा कहलाती है। ये टाइमिंग जोन होते हैं, तो यहाँ से अक्षांश स्थिति तो इसको प्रभावित करती है, लेकिन देशांतरीय रेखा इनको प्रभावित नहीं करती है। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। तो क्या उपलब्ध है? वर्षा में बहुत विषमता देखने को मिलती है। कहीं पे 5 डिग्री बरसात है तो कहीं पे कहीं पे 5 सेंटीमीटर बरसात है तो कहीं पे 100 सेंटीमीटर बरसात है। इस प्रकार ये विविधता देखने को मिलती है। देखिए, वर्षा की अनिश्चितता, अनियमितता और असमानता है, यह राजस्थान में जलवायु की प्रमुख विशिष्टता है। यहाँ वर्षा होना निश्चित नहीं है। वर्षा राज्य में समान बोले तो सर्वत्र समान नहीं होती। कहीं पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो कहीं पर 5 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। जैसे जैसलमेर में कहीं कहीं 5 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, जैसे समगांव जैसलमेर में। राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हमें सत्य कथन बताना है। राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है, ये बात बिल्कुल सही है। जबकि राजस्थान की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है, ये नहीं कह सकते। उपोष्ण बोल सकते हैं। कैसी है? उपोष्ण है। उष्ण नहीं बोल सकते, क्योंकि उष्ण का केवल 1% भाग आता है, जबकि 99% शीतोष्ण कटिबंध का है राजस्थान। तो उपोष्ण बोल सकते हैं, उष्ण नहीं बोल सकते। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है, ये गलत है। ये बोले तो ये राजस्थान है, तो राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से पूर्व उत्तर पश्चिम की तरफ घटती है, बढ़ती नहीं है। और राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है, उष्ण आर्द्र प्रकार की नहीं है। तो पहला ऑप्शन ये अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए, वर्षा का समान वितरण राजस्थान में ये सही नहीं है, जबकि समुद्र से दूरी कितनी है? लगभग 250 से कितनी है? 225 तो अपने कच्छ की खाड़ी से है, और 400 लगभग कितना है? 400 अरब सागर से है। 400 किलोमीटर अरब सागर से है। तो समुद्र से दूरी ये जलवायु को निर्धारित करती है, और तापमान ये भी जलवायु को निर्धारित करते हैं। प्रचलित पवनें ये भी जलवायु को निर्धारित करते हैं। सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में वर्षा होती है, जिसे कहा जाता है, तो उसे हम मावट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। जो भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान में उत्तर पश्चिम भाग से बरसात होती है, उसे हम सर्दियों में क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। देखिए, सर्दियों में दिसंबर जनवरी में भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान में बरसात होती है, जिसे महावट या मावट कहा जाता है। यह वर्षा गंगानगर में गेहूँ, जौ, चना, सरसों, किन्नू, माल्टा आदि फसलों के लिए बहुत उत्तम मानी जाती है। उत्तरी भारत के पहाड़ी भागों में बर्फ के गिरने एवं ठंडी हवाओं के चलने से उत्तरी राजस्थान में रात्रि के कई बार पाला पड़ जाता है। रात्रि में कई बार पाला पड़ जाता है। याद रखना, मावट को गोल्डन ड्रप्स भी
कहते हैं। कैसे? गोल्डन ड्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि गेहूं की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है? जो मावट होती है वो किन कारणों से होती है? तो हम अच्छे से जानते हैं कि ये पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। भूमध्य सागरीय से पवनें आती है, विक्षोभ आते हैं, उनके कारण बरसात होती है। ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण बरसात करते हैं मावट। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं। तो राजस्थान में तो इसे क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। मावट क्या है? तो मावट अभी देखा हमने। मावट है राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली बरसात, हम उसे मावट कहते हैं राजस्थान में। और किसके कारण होती है? भूमध्य सागरीय से उठने वाले चक्रवातों के कारण। राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है। तो ये कैसी है? भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से ये विक्षोभ उठते हैं और राजस्थान की तरफ आते हैं और बरसात करते हैं। बोले तो पूरे भारत में बरसात होती है, लेकिन कहीं इसे फूलों की बरसात कहते हैं, कहीं इसे गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। तो सब जगह अलग अलग नाम है, लेकिन राजस्थान में इसे मावट कहते हैं। तो कहाँ से आते हैं ये? भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से ये विक्षोभ की उत्पत्ति होती है। राजस्थान में शीतकालीन बरसात होती है। तो राजस्थान में शीतकालीन बरसात भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं है? तो देखिए, लाभान्वित केवल रबी की फसल होगी। सर्दियों के मौसम में रबी की फसल होती है। तो देखिए, गेहूं रबी की फसल है, चना रबी की फसल है और सरसों भी रबी की फसल है। तो ये रबी की फसलों को लाभान्वित होती है मावट से, जबकि ये खरीफ की फसल है कपास, तो ये लाभान्वित नहीं होगी। निम्नलिखित में से मावट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? तो अभी हमने देखा कि चना, गेहूँ और सरसों ये तो लाभान्वित होगी, जबकि मूंगफली खरीफ की फसल है, तो ये तो वर्षा ऋतु की है, तो इसमें मावट थोड़ी गिरेगी, इसमें तो बरसात होगी। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है। तो सर्दियों की वर्षा मुख्यतः उत्तर पश्चिमी हवाओं से होती है, जो कहाँ से आती है? भूमध्य सागरीय चक्रवातों से आती है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? तो ये होती है दिसंबर और जनवरी महीनों में पश्चिमी विक्षोभों से बरसात होती है, जिसे हम मावट कहते हैं। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दशा होती है। तो मानसून हवाओं की दशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ होती है। याद रखना, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा कैसी होती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। नेक्स्ट आते हैं, देखिए, वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक बरसात होती है। वर्षा ऋतु कब से कब तक है? मध्य जून से सितंबर तक। राजस्थान में मानसून वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं हैं। कौन कौन सी? अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। इन दोनों शाखाओं में सर्वप्रथम बरसात करती है कौन सी? कौन सी करती है? अरब सागरीय मानसून। अरब सागरीय मानसून ये सबसे पहले बरसात करती है, इसके बाद बंगाल की खाड़ी वाली। तो अरब सागरीय मानसून से बरसात होती है, जो सबसे पहले बांसवाड़ा में बरसात होती है। अरब सागरीय मानसून से बांसवाड़ा में बरसात होती है, इसलिए बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बांसवाड़ा को। अरब सागरीय मानसून सर्वप्रथम बांसवाड़ा में प्रवेश कर राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों कौन कौन से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर और सिरोही में बरसात करता है। अरब सागरीय मानसून से राजस्थान में लगभग 10% वर्षा होती है। कितनी होती है? 10% बरसात होती है अरब सागरीय मानसून से।
दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाओं को पूर्वैया कहा जाता है। राजस्थान में पूरब से पश्चिम में हवा आने वाली को हम पूर्वैया कहते हैं, तो उसे हम पूर्वैया कहते हैं। दक्षिण पश्चिम से चलने वाली ये जल भरी हवाएं जो हिंद महासागर से आती है, कहाँ से आती है? हिंद महासागर से। इनके प्रवाह की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, अतः इनको दक्षिण पश्चिमी मानसून नाम से भी पुकारते हैं। इससे राजस्थान में कितनी % वर्षा होती है? तो इससे बंगाल की खाड़ी वाली से बरसात 90% वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी शाखा का सर्वप्रथम प्रवेश झालावाड़ है, जबकि अरब सागरीय मानसून से किस जिले में पहले बरसात होती है राजस्थान के में? तो ये होगी बांसवाड़ा में, जबकि बंगाल की खाड़ी से किस में होगी? झालावाड़ में। पूर्वैया से तात्पर्य है, तो अभी हमने देखा जो पूरब से पश्चिम की ओर हवा चलती है, हवा पूरब से पश्चिम की ओर चल रही है, उसे हम पूर्वैया कहते हैं। सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि होती है, तो अभी हमने देखा जून से सितंबर तक। कब तक? जून से, मध्य जून से सितंबर तक ये दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि होती है। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें किस महासागर से आती है? याद रखना, ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागरीय से आती है? तो ये आती है हिंद महासागर से। किससे आती है? हिंद महासागर से। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागरीय शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो अरब सागरीय सागर से अधिकतम वर्षा पूछा है अरब सागरीय शाखा से। तो अरब सागरीय शाखा से दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र ये सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। और अरब सागरीय शाखा से सबसे पहले बरसात कहाँ होती है? बांसवाड़ा में। और इससे बरसात होती है डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, ये अपना हाड़ौती क्षेत्र का कुछ भाग, ये अरब सागरीय शाखा से बरसात प्राप्त करता है। एक बार फिर से देख लो, यदि आपको याद नहीं हुआ तो देखिए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर ये और सिरोही, याद रखना ये कुछ 5 जिले हैं जिनमें अरब सागरीय क्षेत्रों से, अरब सागरीय शाखा से बरसात होती है, तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे आते हैं दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। राजस्थान के कौन से भाग में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है? तो राजस्थान के कौन से भाग में? तो ये होती है राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान में। किसमें? दक्षिणी राजस्थान में अधिकतम बरसात होती है। राजस्थान में अधिकतम वर्षा से प्राप्त होती है, तो किससे होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिकतम बरसात होती है। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समान सर्वाधिक, बोले तो कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक प्राप्त करता है? कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक प्राप्त करता है? तो ये करता है झालावाड़ और बांसवाड़ा। अभी हमने देखा अरब सागरीय मानसून से बरसात होगी पहले बांसवाड़ा में, और बंगाल की खाड़ी से बरसात होगी सबसे पहले झालावाड़ में। अरब सागरीय मानसून से सर्वाधिक औसत वर्षा बांसवाड़ा में तथा बंगाल की खाड़ी से मानसून में सर्वाधिक औसत वर्षा झालावाड़ में होती है। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? तो हम जानते हैं ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में वृद्धि नहीं होती है, कमी होती है। लेकिन ये पूछ क्या रहा है पहले देखते हैं, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? तो वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है तो इधर तो कम होगी राजस्थान उत्तर पश्चिम में, जबकि दक्षिण पश्चिम में, ये दक्षिण पूर्व में बरसात अधिक होगी। माना कि ये राजस्थान है और
इधर तो बरसात कम होगी, तो इधर तो ज़्यादा होगी दक्षिण पूर्व में, तो इधर से बोले तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में बरसात अधिक होगी। कौन सा ऑप्शन होगा? तीसरा सही होगा। देखिए, राजस्थान में मानसूनी वर्षा दक्षिणी पूर्वी भागों से उत्तर पश्चिमी भागों की वर्षा लगातार कम होती जाती है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ भाग में बरसात लगातार कम होती जाती है, अर्थात वर्षा की मात्रा वृद्धि की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होगी। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, तो किस में होती है? झालावाड़ में। राजस्थान में सर्वाधिक औसत वर्षा झालावाड़ में होती है। देखिए, सर्वाधिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है झालावाड़ में। वह सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ ही है। जबकि स्थान पूछे तो माउंट आबू है। राजस्थान का आर्द्र जिला कहलाता है, तो ये कहलाता है झालावाड़। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो स्थान की पूछे तो स्थान होगा अपना माउंट आबू सिरोही का। कौन सा होगा? माउंट आबू सिरोही। देखिए, सिरोही जिलों में स्थित माउंट आबू अधिक वर्षा होने के कारण सर्वाधिक आर्द्रता वाला राजस्थान का न्यूनतम तापांतर वाला स्थान है। कितनी बरसात होती है? लगभग 150 सेंटीमीटर। वर्षा ऋतु में वर्षा होने वाले दिनों की सर्वाधिक संख्या माउंट आबू की है। कितनी है? 48। झालावाड़ की कितनी है? 44। तो याद रखिएगा, सर्वाधिक दिनों वाली माउंट आबू है। स्थान पूछे तो माउंट आबू और जिला पूछे तो सर्वाधिक झालावाड़ है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है? तो बोले तो न्यूनतम तापमान है, तो न्यूनतम तापमान तो किसका है? सिरोही। सबसे कम जून महीने में बोले तो सिरोही जिले में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है? तो किसकी है? सिरोही की। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? सिरोही। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? तो इसका मानसून के समांतर होना। बिल्कुल सही बात है, अरावली का मानसून के समांतर होना। ये भी अरावली पर्वतमाला राजस्थान में कम बरसात करवाती है, क्योंकि ये सीधी रेखा में इस तरीक़ा से हो जाती है राजस्थान की, तो उत्तर पश्चिमी भागों में बरसात नहीं हो पाती। इस तरीक़ा से हो जाती है, तो इधर की तरफ तो बरसात होती है, जबकि उत्तर पश्चिम भागों में बरसात नहीं हो पाती। तो इसका मानसून के समांतर होना ये भी इसका कारण है। और मानसून दिशा में विपरीत होना ये नहीं है। श्रृंखला में कटाव नहीं, श्रृंखला का वनस्पति विहीन ये नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में अरावली पहाड़ियों की लंबी श्रृंखला है, जो दक्षिण पश्चिम में सिरोही जिले से लेकर खेतड़ी तक फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान की महान जल एवं जलवायु विभाजक है। अरावली की कम ऊंची व वायु की दिशा में समांतर स्थिति होने से मानसून वर्षा का राजस्थान को आंशिक लाभ ही मिल पाता है। देखिए, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। तो 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ में। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। राजस्थान का मैप तो नहीं बना रहा मैं, लेकिन थोड़ा सा बता रहा हूँ इसके बारे में। देखिए, माना कि ये राजस्थान है, तो यहाँ से होकर गुजरती है कितनी? 997। यहाँ से 998 और यहाँ से ये अपना इस क्षेत्र से लगभग 999 गुजरती है। लेकिन 1000 मिलीबार ये अपनी कुछ ही जिलों से गुजरती है। जैसे कौन कौन से? ये 3 रेखाओं को याद रखना बस,
4 को 997, 998, 999 और 1000, बस इतना सा याद रखना। तो 1000 में कौन से है? अपनी सिरोही है, उदयपुर है, सिरोही ये इस तरीक़ा से है, सिरोही, उदयपुर और प्रतापगढ़ और झालावाड़, इनको याद रखिएगा। आगे आते हैं। राजस्थान में जुलाई से सितंबर माह तक सबसे अधिक अपेक्षित आर्द्रता होती है। राजस्थान के जुलाई माह में 1000 मिलीबार की समदाब रेखा सिरोही, उदयपुर, सलूमगढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़ से है तथा 999 मिलीबार जालौर, ब्यावर, सवाई माधोपुर, पाली, अजमेर, टोंक जिलों में होकर गुजरती है। और यदि 997 पूछ ली जाए तो ये जैसलमेर के क्षेत्रों के तरफ गुजरती है। तो इतना सा याद रखिएगा। जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों में होकर गुजरती है? तो ये अपनी जालौर, पाली, अजमेर से होकर गुजरती है। राजस्थान में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा के जिलों को मानचित्र में किस संख्या से अंकित किया गया है? बोले तो न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा, तो न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा ये 4 नंबर से अंकित किया जाता है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 नंबर वाला, जैसलमेर की तरफ न्यूनतम बरसात होती है। देखिए मानचित्र में प्रदर्शित 4 न्यूनतम औसत वार्षिक वाले जिले जैसलमेर को दर्शा रहा है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जैसलमेर में। आगे आते हैं। जलवायु में सर्वाधिक विषमता वाला जिला जैसलमेर है। यहाँ पे कम वर्षा होती है। राजस्थान के जैसलमेर में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पूछा जाता है। दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? तो ये जैसलमेर में, जबकि वार्षिक तापांतर पूछे तो चूरू जिले में। याद रखिएगा दोनों को। दैनिक तापांतर बोले तो पर डे का तापांतर पूछे तो जैसलमेर में सर्वाधिक तापांतर है, जबकि वार्षिक तापांतर पूछे तो चूरू जिले का होगा। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं है। तो ये है निम्नतर। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं हैं, निम्नतर है। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीने में पाया जाता है? तो ये जनवरी और फरवरी महीने में न्यूनतम दैनिक तापांतर पाया जाता है, बोले तो सर्दियों के दिनों में। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर अधिक और वर्षा ऋतु में दैनिक तापांतर न्यूनतम होता है। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस महीने, बोले तो किस जिले में देखने को मिलती है? तो हम जानते हैं ये जैसलमेर जिले में सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। वहाँ पे पानी की मात्रा कम हो जाती है और पानी है भी नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा गिरता है। देखिए राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण बोले तो वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक जैसलमेर में तथा सबसे कम कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्नलिखित में से किस जिले में अंकित किया जाता है? बोले तो जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्नलिखित में से किस जिले में अंकित किया जाता है? तो आप जानते हो कहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है, ये भी जानते हो। तो ये कहाँ देखने को मिलता है? गंगानगर में। गंगानगर में न्यूनतम तापमान सर्दियों में देखने को मिलता है। निम्न में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान अंकित किया गया। 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया गया था? तो ये किया गया था अलवर में। और कितना किया गया था? लगभग 50.6 डिग्री सेल्सियस। देखिए 20वीं शताब्दी में राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर रिकॉर्ड किए गए। गंगानगर का कितना था? 1 मिनट, अभी मैंने अलवर बताया। हाँ देखिए गंगानगर का था 50.6 और अलवर का था 50.6
और ये मतलब बोले तो अलग अलग सन में है। 1934 में गंगानगर का रहा था 50.6, अलवर का रहा था 50.6, ये 1956 में रहा था। और धौलपुर में रहा था 50 डिग्री सेल्सियस, ये 3 जून 1995 तक को। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें यदि गंगानगर भी होता तो गंगानगर करना पड़ता, तो अलवर है तो अलवर भी है। दोनों का समान रहा था, लेकिन 20वीं सदी की बात चल रही है। 1934 में तो रहा था गंगानगर का, 1956 में रहा था अलवर का, और आगे सबसे ज़्यादा 1995 में 50 डिग्री टेम्परेचर देखने को मिला धौलपुर का। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? तो ये होती है जून महीने में। राजस्थान में ग्रीष्म मार्च के आरंभ से जून तक रहती है। कर्क रेखा जो राज्य के दक्षिण से होकर गुजरती है, पर 21 मार्च को प्रकाश की अवधि की वृद्धि और प्रकाश की किरणों का कोण सीधा बनने लगता है, जिसके फलस्वरूप राज्य में मार्च से जून तक तापमान उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। जून के महीने में तो उच्चतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इस ऋतु में वायु दाब के परिणाम स्वरूप तेज हवाएं या आंधियां चलती है। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायु दाब जिस जिले में संभावित होता है तो वह है, तो ये है जैसलमेर में। जैसलमेर में न्यूनतम वायु दाब हो जाता है और इसी के कारण यहाँ पे राजस्थान में बरसात होती है। क्योंकि यहाँ पे न्यूनतम वायु दाब होता है तो महासागरीय जो वायु पवने चलेगी वो किधर की तरफ चलेगी? जैसलमेर की तरफ। लेकिन जैसलमेर में तब भी बरसात नहीं हो पाती क्योंकि अरावली मध्य में आ जाती है। सूर्य 21 जून को कर्क रेखा के उत्तरी अक्षांश पर लंबवत चमकने लगता है। इस दिन सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है 21 जून को। और ये किस पे चमकता है? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर स्थित क्षेत्रों में 21 जून को दोपहर में परछाई नहीं बनती है। दोपहर में क्या नहीं बनती? परछाई नहीं बनती है, इसलिए इसे नो शेडो जोन कहा जाता है। शेडो यानी क्या होता है? परछाई। तो नो शेडो जोन कहते हैं। अतः तापमान की अधिकता के कारण जैसलमेर में वायु दाब न्यूनतम हो जाता है। 21 जून के बाद सूर्य दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है। राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? तो राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? जैसलमेर है। और देखिए, राजस्थान का सबसे शुष्क जिला जैसलमेर और सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? फलौदी है। यदि स्थान पूछे तो फलौदी जिला है, फलौदी जिले में। और सबसे शुष्क जिला पूछे तो जैसलमेर है। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है, तो औसत बताना है तो कितना है? साढ़े बोले तो 57.50 है, तो ये बोले तो 57 से 58 बोल सकते हैं। देखिए, राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत 57.51 सेमी या मिमी में पूछे तो 575.1 मिमी। आप याद रखिएगा 575 को। बोले तो इसके पीछे क्या लगा सकते हो? एक जीरो लगा देना। 57 है, इसके पीछे ये बोले तो इतना है, तो ये है। यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे 57 में तो ये 575.1 हो जाएगा। बोले तो 10 से गुणा करोगे, क्लियर ये कहने का इसको, ये सेंटीमीटर को 10 से गुणा करोगे तो 575.1 होगा। राजस्थान में औसत बरसात पूछे तो कितनी है? 57.51 सेमी। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाला समवर्षा रेखा कौन सी है? तो राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा आप सब जानते हो कौन सा है? 50 सेंटीमीटर। जबकि शुष्क क्षेत्र को बांटने वाला ये कौन सा है? 25 सेंटीमीटर। तो राजस्थान को बांटने वाली तो कौन सी है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। देखिए, ये वर्षा रेखा को और पढ़ लेते अच्छे से। 10 सेंटीमीटर रेखा ये थार के मरुस्थल के पश्चिमी सीमा को निर्धारित करती है तथा भारत पाक की सीमा के सहारे चलने वाली वर्षा रेखा
राजस्थान में केवल मात्र जैसलमेर जिले में होकर गुजरती है ये 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को लगभग समान दो भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा है। इसके पश्चिम में शुष्क रेतीला मरुस्थल है तथा पूर्व में अर्धशुष्क मरुस्थल है। 50 सेमी वर्षा रेखा ये राजस्थान को लगभग दो समान भागों में विभाजित करती है। ये वर्षा रेखा अरावली को पश्चिमी सीमा का तथा पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। याद रखिएगा, बोले तो पश्चिम में कितनी होगी 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा, जबकि पूर्वी सीमा पर कितनी होगी 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होगी। तो ये अरावली इसको निर्धारित कर वो बोले तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में करती है। इधर तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा और इधर 50 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होगी। पश्चिमी रेतीला मैदान के पूर्वी निर्धारण होती है। पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। तो ये होती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से। नेक्स्ट आते हैं राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता है। तो हमने देखा समवर्षा रेखाओं की जो दिशा है वो जिसका मान कम होता है उधर है अपना दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर कम होता जाता है। ये अपना दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर कम होता जाता है। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है। तो पूछा क्या है, राजस्थान के रेतीले शुष्क बोले तो शुष्क मैदान है और तथा अर्ध शुष्क संक्रमणीय मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा, ये राजस्थान को विभाजित नहीं पूछ रहा, रेतीले शुष्क मैदान को विभाजित कर रही है। शुष्क और अर्ध शुष्क का विभाजन होता है 25 डिग्री सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से। तो ऑप्शन कौन सा होगा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा शुष्क एवं अर्धशुष्क को अलग करती है। 10 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए किस जिले से होकर नहीं गुजरती है, ये क्वेश्चन गलत पूछ लिया, पूछना चाहिए किस जिले से होकर गुजरती है। तो ये जैसलमेर जिले से होकर गुजरती है। 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से जिलों में से होकर गुजरती है। तो ये गुजरती है जोधपुर और हनुमानगढ़ जिले से होकर गुजरती है 30 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। राजस्थान के कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है। तो पश्चिम में अवस्थित है अपने 2 और 30 सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं भी कहने का पश्चिम में अवस्थित है। तो पश्चिम में अवस्थित है अपने भीलवाड़ा, नहीं क्या कर रहा हूँ सॉरी इसके लिए एक बार फिर से, राजस्थान के कौन से जिले 50 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है। तो इधर की तरफ अवस्थित है, ये 50 सेमी समवर्षा है तो इधर की तरफ है। तो ये है अपना चूरू और हनुमानगढ़, जबकि दौसा भीलवाड़ा ये 50 सेमी समवर्षा रेखा से दक्षिण पूर्व की तरफ होंगे, बोले पूर्व की तरफ होंगे। तो कौन सा हो जाएगा, चूरू और हनुमानगढ़। निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम और दोस्तों थक जाने के कारण मतलब बोले तो 30-40 मिनट हो चुकी है तो काफ़ी टाइम हो गया है, इस वजह से थोड़ा थक जाते हैं। आइए शुरू करते हैं दोबारा से। निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। तो कौन सा है, हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी और बांसवाड़ा ये अपना राजस्थान के दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा में बोले तो वृद्धि करते हैं। हनुमानगढ़ में कम है, इसके बाद जयपुर में, इसके बाद बूंदी में और बांसवाड़ा में अच्छी बरसात होती है।
आगे आते हैं, ये वर्षा का क्रम है बांसवाड़ा में कितनी है, 95.03, बारह में 87.38, सवाई माधोपुर में, प्रतापगढ़ में, देख लीजिए झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में, ये वर्षा का क्रम है। आगे आते हैं, औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित है। अवरोही क्रम में सुव्यवस्थित है तो हम जानते हैं उदयपुर, पाली, बीकानेर, जैसलमेर। बोले तो अवरोही में सर्वाधिक बरसात कहाँ होगी, उदयपुर में, उससे कम बरसात होगी पाली में, उससे कम होगी बीकानेर में, और उससे कम होगी जैसलमेर में। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। तो कौन सा है, धौलपुर, राजसमंद और जालौर। बोले तो धौलपुर में अधिक है, उससे कम राजसमंद में, उससे कम जालौर में। इस प्रकार हमें व्यवस्थित करना है। निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो ऑप्शन दूसरा देखिए, जोधपुर में कम बरसात होगी, उससे ज़्यादा राजसमंद में और उससे ज़्यादा उदयपुर में। आरोही क्रम पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो कौन सा करता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो इनमें से राजसमंद। लू शब्द से क्या तात्पर्य है, तो लू धूल भरी एवं शुष्क हवाएं, बोले तो स्थानीय गर्म हवाएं हैं लू। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क हवाओं को लू के नाम से जाना जाता है। मई जून महीनों में सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त राज्य के भूभाग के वायुमंडल में कहीं कहीं संवहनी धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। परिणामतः वायु बंबर उत्पन्न हो जाते हैं। लघु क्षेत्र पर उन्हें भूवल्य कहते हैं। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क गर्म एवं धूल भरी हवाएं कहलाती है। तो ये कहलाती है लू। राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। तो क्या है उत्तरदायी, तो ये है इनके लिए क्या सही है, तो ये है अपना कुछ स्थलों पर संवहनी धाराओं की उत्पत्ति, ये धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। जबकि अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम हवाओं के समांतर, ये भी नहीं होगा। अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, ये भी नहीं होगा। तो कुछ स्थानों पर संवहनी धाराओं की उत्पत्ति के कारण क्या धूल भरी आंधियाँ उठती है। राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ बोले तो डस्ट स्टॉर्म चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है, तो ये है संवहनी क्रियाएं। नेक्स्ट, ये अपना पहले का आई गया, दूसरे दोबारा आ चुका है पेज। देखिए दोस्तों, चैप्टर लंबा है तो इस वजह से इसको कंप्लीट मैं अभी नहीं कर सकता। ये बाकी का चैप्टर जो बचा है और आधा, उसको हम कल वाली वीडियो में ला देंगे। ये थोड़ी देर बाद ये शाम को इस चैप्टर को कंप्लीट करा देंगे। आगे आते हैं, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आगे नहीं चलेंगे हम क्योंकि गला सूख जाता है।